सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉमन नाउन। ठीक है, कल के क्लास में हम लोगों ने कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस किया। कॉमन नाउन में आर्टिकल यूज होता है या नहीं होता है, यस और नो। जनरली कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है? आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इज आर्टिकल यूज बिफोर कॉमन नाउन और नॉट। डू वी यूज आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन और नॉट? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। कल जिस पार्ट में छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, कल जिस पार्ट में छोड़ा सा उधर से ही शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। सो आई हैव गॉट सम आंसर्स एंड द आंसर्स आर सेइंग यस, वेरी गुड। तो देखिए आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेफिनिट या इनडेफिनिट, दोनों का इस्तेमाल होता है। मतलब ए एंड द सबका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। ये जानने के बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और कल देखिए मैंने आप लोगों को कुछ कॉमन एरर्स दिया था। आज देखिए आई विल बी डूइंग मींस आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम मोर स्टेटमेंट्स। ओके, सबसे पहला जो स्टेटमेंट्स है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, ही थिंक्स हिमसेल्फ, ही थिंक्स हिमसेल्फ अ क्या लिखे, किस, क्या सोचता है वो अपने आप को? ही थिंक्स हिमसेल्फ अ सलमान। ठीक है, ही थिंक्स हिमसेल्फ, ही थिंक्स हिमसेल्फ द सलमान। उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट जो अपना स्टेटमेंट है, नेक्स्ट जो अपना स्टेटमेंट है, आ सलमान दा सलमान हो गया। कालिदास इज डैश, सॉरी, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। 1 2 3 4। आपको बताना है कि इसमें ये चारों में से कौन सा करेक्ट है। आउट ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट्स, आउट ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट, आपको ये बताना है। आउट ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट्स विच इज करेक्ट, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एवरीवन गिव अ ट्राई। ठीक है, आप लोग सभी में से ट्राई कीजिए, सबको ट्राई कीजिए। ठीक है, आप लोग सबको ट्राई कीजिए। फोर करेक्ट वाला बताना है। फोर करेक्ट है, फोर करेक्ट है। थ्री, किसने थ्री बताया? फोर फोर फोर, टू एंड फोर। ओके, सो दो का आंसर आया है, एक का आंसर आया टू, दूसरा का आंसर आया फोर, एंड मैक्सिमम इज गोइंग विथ फोर। अगर मैं वन और टू के बीच में कौन सा करेक्ट है, अगर मैं पूछूं वन और टू के बीच में कौन सा करेक्ट है, क्या बताओगे आप? वन और टू के बीच में कौन सा करेक्ट है? आउट ऑफ दिस वन एंड टू विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? वन और टू के बीच में बताइए। नन। ओके, वन एंड फोर गैलेक्सी ने बताया, वन एंड फोर। नन, नन, सी। एक बात याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को देखिए पहले का क्लास में बताया, रुकिए रुकिए, कुछ कुछ मैसेज नहीं आ रहा है आपके। देखिए इन दिस होल स्टेटमेंट ना, ही थिंक्स हिमसेल्फ अ सलमान, दिस इज करेक्ट। ओके, यहाँ देखिए बात ऐसा है, बात ऐसा है कि आपका कोई एक फ्रेंड है, वो राधे देख लेता है, और राधे देख के उसको मतलब फीलिंग हो जाता है कि नहीं यार, मैं भी सलमान खान हूँ। ठीक है, एंड देन ही स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक सलमान खान, देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग लाइक सलमान खान। ओके, देन ही स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक सलमान खान, देन ही स्टार्ट्स वॉचिंग वॉकिंग लाइक सलमान खान। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि ही थिंक्स हिमसेल्फ अ सलमान। अभी मुझे बताइए, ये जो सलमान खान जो है अपना, ये कैसा नाउन है? ये जो अपना सलमान खान है, सॉरी सलमान खान जो है, ये कैसा नाउन है? What type of noun is Salman Khan? What type of noun is Salman Khan? बताइए, जल्दी से बताइए। ओके, दिस इज वेरी करेक्ट। ये अपना देखो, सलमान खान तो हो गया अपना प्रॉपर नाउन। ठीक है, सलमान खान अपना हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन ओके, एवरीवन इज वेरी श्योर सलमान खान इज प्रॉपर नाउन। लेकिन देखिए,
यहाँ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, उसी प्रॉपर नाउन को ना, उसी प्रॉपर नाउन को हम लोगों ने कॉमन बना दिया है, ठीक है। अब सलमान खान का जो कैरेक्टर है, सलमान खान का जो स्टाइल है, उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ही के साथ, कोई एक ही है उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, सलमान खान जो प्रॉपर नाउन था उसको हम लोगों ने कॉमन की तरह यहाँ यूज किया है। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम लोगों ने देखा आर्टिकल नहीं लगेगा, हाँ कि ना। लेकिन आप इसको फिर से एक एक्सेप्शन मान सकते हो। whenever we are trying to whenever we are trying to relate the quality, ओके किसी का भी अगर हम लोग क्वालिटी को कम नॉट रिलेट, व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द क्वालिटी, सॉरी, जब भी हम लोग देखिए किसी का क्वालिटी को कंपेयर करते हैं किसी के साथ, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू, ये जो प्रॉपर नाउन था इसको हम लोग क्या बना रहे हैं, इसको हम लोग कॉमन नाउन बना रहे हैं, ओके। और जैसे ही हम लोग इसको कॉमन नाउन बना रहे हैं, जैसे ही इसको हम लोग कॉमन नाउन बना रहे हैं, तो इसके आगे ए एन और द लगेगा, ओके, फर्स्ट थिंग। अब यहाँ सिर्फ ए ही क्यों लगेगा, द क्यों नहीं लगेगा, ये नंबर वन करेक्ट है, नंबर टू करेक्ट क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं। एंड आउट ऑफ दिस 3 and 4, 4 इज करेक्ट, ओके, आउट ऑफ दिस 3 and 4, 4 इज करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट। आप सोचोगे कि अरे ऊपर में ए को करेक्ट बताया, नीचे में द को करेक्ट बताया, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आप हमेशा याद रखिएगा, कंपैरिजन जो है ना, कंपैरिजन जो है वो सेम लेवल का आदमी लोग के साथ होता है, ठीक है। कंपैरिजन जो है सेम लेवल का आदमी लोगों के साथ होता है। अभी मैं पकड़ लीजिए, ये जो अपना क्या नाम था उसका, ग्रेट खली, ठीक है, उसका कंपैरिजन अगर मैं खुद के साथ करूं तो ये फिर गलत हो जाएगा, ओके, व्हाई, बिकॉज ही इज अगेन कंप्लीटली वेरी डिफरेंट एंड आई एम कंप्लीटली वेरी डिफरेंट, ओके। सो हमेशा याद रखिएगा, ग्रेट आदमी का कंपैरिजन हमेशा ग्रेट आदमी के साथ किया जाता है। ये हो गया कंपैरिजन, ग्रेट का कंपैरिजन हमेशा ग्रेट के साथ होगा, ओके। एंड ये वाला जब सिचुएशन होगा ना, तो आर्टिकल द विल बी यूज्ड, आर्टिकल द विल बी यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन, ओके। और जब हम लोग पकड़ लीजिए कि एक कॉमन का कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं तो कॉमन का जो क्वालिटीज है, नहीं तो कॉमन का जो एट्रीब्यूट्स है वो किसी ग्रेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, किसी ग्रेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ ए लगेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ ए लगाते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ ए लगाते हैं, तो जो अपना प्रॉपर नाउन था ना, जो अपना प्रॉपर नाउन था वो क्या बन जाता है, वो कॉमन बन जाता है। अब मैंने यहाँ बोला ही थिंक्स हिमसेल्फ अ धोनी, ही थिंक्स हिमसेल्फ अ सॉरी ही थिंक्स हिमसेल्फ अ धोनी या ही थिंक्स हिमसेल्फ अ सलमान, तो वो सिर्फ वो लड़का सोच रहा है, वो एक्टिंग ऐसा कर रहा है कि वो एक, मतलब वो जो लड़का है वो अपने आप को उस तरीके से दिखा रहा है, ओके। तो इन दिस सिचुएशन, ये जो सलमान जो वर्ड है ना यहाँ, ये कॉमन नाउन बन चुका है। जैसे ही मैंने ए लगा दिया उसके आगे, ये क्या बन चुका है, कॉमन नाउन बन चुका है। एंड सिमिलरली, सिमिलरली जब मैं बोल रहा हूँ, देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सी कालिदास वाज आल्सो ग्रेट, शेक्सपियर वाज आल्सो ग्रेट, दोनों देखो सेम फील्ड का आदमी था। और अब इन लोग दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, हम लोग देखते हैं कि इन लोग दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, बिकॉज दे आर ऑफ द सेम फील्ड, दे आर हैविंग, मीन्स इन लोग का जो पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल देखिए, कंपैरिजन का पोटेंशियल है। तो इस तरीके का जब हम लोग देखेंगे कि ग्रेट का कंपैरिजन ग्रेट के साथ होगा, तो आगे द लगेगा। और जब एक कोई कॉमन का क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स हम किसी ग्रेड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां ए लगेगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया, दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एनीवन हैविंग डाउट्स? सी इफ नो डाउट्स इज देयर, तो आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपका देखिए कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरा क्वेश्चन है आपसे। सी walks as if she is dash कैटरीना, ठीक है, he thinks himself as सलमान, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज सलमान, ये तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, देखिए, ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये कंप्लीटली अलग बात हो रहा है। हम लोग यहाँ कॉमन प्रॉपर नाउन को किस तरीके से कॉमन नाउन बनाया जा सकता है, वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ गलती होता है ये हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम में जनरली देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ओके।
एग्जाम में जनरली इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ देखिए आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल लगेगा, यहाँ आपको बताना है कौन सा आर्टिकल लगेगा। एक आंसर आया है मुझे, ठीक है। उसके बाद एक और देखते हैं। डैश शाइलॉक इज लिविंग इन माय हॉस्टल। ओके, तो मुझे 3 ए आया, एक द आया। ओके ओके, 3 ए आया, एक द आया। उसके बाद क्या नाम था इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द डैश। ए एन द क्या होगा, यहाँ लगाना है, ठीक है। क्या नाम था उस आदमी का, नाम ही भूल गया ना। हाँ, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट में देखिए सभी लोग, मैक्सिमम लोगों ने ए बताया है, एंड हियर ए इज करेक्ट। ओके, यहाँ देखो ए होगा, क्योंकि ये जो सी है ना, सी अपना एक कॉमन आदमी है। और कॉमन आदमी ने क्या किया, जब उसका कंपैरिजन, उसको मैं जब कैटरीना के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो कैटरीना है, सी इज बिकमिंग कॉमन। ओके, तो इसके आगे ए लगेगा। यहाँ बताइए, डैश शाइलॉक इज लिविंग इन माई हॉस्टल। शाइलॉक देखो एक आदमी था जो कि बहुत कंजूस था, ठीक है। तो ये कंजूस वाला जो क्वालिटी है, कंजूस वाला जो कैरेक्टर है, इसको हम लोग किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंजूस वाला जो कैरेक्टर है, ये किसी के साथ हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ ए एन और द क्या होगा, द शाइलॉक। ओके, वेरी गुड। और बताइए, द शाइलॉक, वेरी गुड। और जिसको जो लगता है बताइए, बस मैं बस क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार मुझे ये लग जाएगा कि आपको समझ में आ गया, हम लोग आगे चलेंगे। ये लास्ट टॉपिक है कॉमन नाउन का, कॉमन नाउन का ये लास्ट टॉपिक है। बाकी लोग ट्राई कीजिए, डरिए मत। साइलॉक का बारे में मैंने बता दिया। साइलॉक एक आदमी है जो बहुत कंजूस है, ठीक है। ये एक कैरेक्टर है, मतलब दिस इज अ पर्सन। हाँ, जैसे कि कैटरीना एक फेमस पर्सन है, वैसे साइलॉक भी एक फेमस फेमस पर्सन है। एंड ही इज क्वाइट फेमस फॉर हिज, मतलब उसका जो कंजूसी है ना, उसके लिए वो क्वाइट फेमस है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ होगा ए शाइलॉक इज लिविंग इन माय हॉस्टल। मतलब कि साइलॉक जैसा एक कैरेक्टर का आदमी, मतलब कि साइलॉक जैसा एक कंजूस आदमी हम लोगों का हॉस्टल में भी रहता है, ठीक है। हम लोगों का हॉस्टल में भी रहता है। थर्ड वाला जो है, देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज डैश बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ये क्या होगा? तो एक ने बताया है द होगा, व्हाट अबाउट अदर्स? द होगा, वेरी गुड। दिस विल बी द, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ग्रेट पर्सनैलिटीज, बोथ ऑफ देम आर ग्रेट पर्सनैलिटीज। ग्रेट का कंपैरिजन ग्रेट के साथ हो रहा है, ग्रेट का कंपैरिजन ग्रेट के साथ हो रहा है, तो इसलिए इधर द लगना है। ओके, क्लियर टू एवरीवन दिस पॉइंट? ये जो पार्ट है ये क्लियर हो गया आप लोग सभी को? ये जो मैं चीज समझाना चाहता हूँ आप लोग सभी को क्लियर है? ओके, नो डाउट्स, नो डाउट्स। टू का फिर से एक्सप्लेन, टू का फिर से एक्सप्लेन ना, ठीक है। देखिए टू में क्या है, टू में मैंने बताया, देखिए ये जो साइलॉक है ना, ठीक है, ये जो साइलॉक है, दिस इज एन फेमस कैरेक्टर। ओके, साइलॉक इज फेमस फॉर हिज मिजरी, ठीक है। तो वो क्या है, मतलब ना, वो मतलब बहुत बड़ा माइजर था, ठीक है। मतलब कि वो एक बहुत बड़ा कंजूस था। अब उसी साइलॉक को क्या कर रहे हैं, उसी साइलॉक को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, उसी साइलॉक को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसी एक आदमी के साथ जो मेरा हॉस्टल में रहता है। तो आई एम सेइंग अ साइलॉक इज लिविंग इन माय हॉस्टल। तो एक बहुत कंजूस आदमी, कंजूस लड़का मेरे हॉस्टल में रहता है। तो यहाँ जो साइलॉक का जो कैरेक्टर है, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विथ सम वेरी कॉमन पर्सन इन माय हॉस्टल। ओके, क्लियर है? इफ द इज यूज्ड इन कंपैरिजन देन आल्सो कॉमन नाउन इज चेंज। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको बोला कि जैसे ही हम लोग ए लगाते हैं, वी चेंज प्रॉपर नाउन, वी चेंज प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन। ये प्रॉपर नाउन क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे कि कटरीना एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसका क्वालिटी को हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो एक कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ये एक कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है।
लेकिन ये कॉमन नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है। जब भी हम लोग द लगाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन ही रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन ही रहेगा। क्लियर? क्लियर है? एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? नहीं है क्वेश्चंस? ओके, अगर नहीं है तो चलते हैं। देखिए, आवर थर्ड टॉपिक, थर्ड टाइप ऑफ नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले आप मुझे बताइए, कलेक्ट, व्हाट इज दिस? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये कलेक्ट जो क्या है? ये जो कलेक्ट है ये क्या है बताइए? बस ट्राई कीजिए, टेंशन मत लीजिए। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू गिव अ ट्राई। collect, what it is? Okay, everyone is very sure, everyone is very sure it is a verb. वेरी करेक्ट, collect जो वर्ब है, वर्ब के बाद ना, वर्ब के बाद जब भी आप लास्ट में ओ आई एन, सॉरी आई ओ एन, वर्ब के बाद जब भी आप लास्ट में आई ओ एन लगा दोगे ना, तो वो वर्ड जो क्या बन जाएगा पता है कि नहीं? वो वर्ड बन जाएगा हम लोगों का नाउन। याद रखिएगा, ठीक है? डिफरेंशिएट करने के लिए, चीजों को इजी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही ये कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन जैसे लिखा जाता है, तो कलेक्शन क्या है? देखिए, कलेक्शन है नाउन। एडमिनिस्टर, ठीक है, एडमिनिस्टर, ठीक है। एडमिनिस्टर क्या है? देखिए, हम लोग का जो किसी भी चीज को काम करने को हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है। अब जैसे ही देखिए, ये जो अपना एडमिनिस्टर है, इसमें अगर हम लोग आई ओ एन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन। और वो क्या बन जाएगा? वो फिर से बन जाएगा अपना नाउन। ओके, ये तो हम लोगों ने देखा। अब देखिए, ओके, तो ये हम लोगों ने क्या देखा? यहां से यहां कैसे पहुंचे? वर्ब प्लस आई ओ एन इज नाउन। ओके, उसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं कलेक्टिव में। कलेक्टिव क्या है? व्हाट इज कलेक्टिव? व्हाट इज कलेक्टिव? कलेक्टिव इज एन एडजेक्टिव। ये क्या है? देखिए, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे बोला जाता है? कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का बारे में हम लोगों को और इंफॉर्मेशन दे और उसके बारे में बताए, उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। विच टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। वो जो लंदन का फैमिली वाला जो कहानी बोला था, उसमें जो पहला डॉटर था, जो सिर्फ पिताजी और भाई का बात करता था, वो कौन था? वो था एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव कैसे बनता है? वर्ब से हम लोग एडजेक्टिव में कैसे पहुंचेंगे? वर्ब से हम लोग एडजेक्टिव में पहुंचेंगे वर्ब प्लस आई वी ई। ठीक है, वर्ब प्लस आई वी ई इज एडजेक्टिव, वर्ब प्लस आई ओ एन इज नाउन। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में आपको आई ओ एन मिलेगा ना, आप आंख मूंद के आप उसको नाउन बोल सकते हो। बी वेरी श्योर कि दैट इज नाउन। ठीक है, बी वेरी श्योर कि दैट इज नाउन। ओके, ये समझ में आया? तो ये कलेक्टिव नाउन, तो ये हम लोग को बता रहा है कलेक्टिव का मतलब क्या। देखिए, कलेक्टिव का मतलब हो गया कि पकड़ लीजिए, यू कैन से इट एज अ ग्रुप और यू कैन से इट एज अ कलेक्शन। हाँ कि ना? कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन। तो अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जो भी नाउन देखिए हम लोगों को कलेक्शन बताएगा, कलेक्शन के बारे में सिग्निफाई करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। गिव मी सम एग्जांपल्स, गिव मी सम एग्जांपल्स, गिव मी सम एग्जांपल्स। कलेक्टिव नाउन का दो तीन एग्जांपल दीजिए मुझे आप लोग। ट्राई कीजिए, जरा टेंशन मत लीजिए, जस्ट गिव अ ट्राई।
देखिए, आर्मी, वेरी करेक्ट, आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन तो नाउन हो गया, इंस्टीट्यूशन देखिए नाउन, कलेक्टिव नाउन नहीं, ये मैंने एक आपको ना अलग चीज बताया है, ठीक है। आप उसको कंफ्यूज मत करो, आप उसको कंफ्यूज मत करो। ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आई एम, ये जो चीज था ना, ये कलेक्टिव नाउन के साथ कुछ रिलेशन था ही नहीं इसका। ये जो मैंने बताया ना, इसका कलेक्टिव नाउन के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। यहाँ जो वर्ड आया है कलेक्टिव, तो मैं बस ये वर्ड को बता दिया हूँ कि भाई ये जो वर्ड है ना, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले मैंने, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आई एम सेइंग कि एक एक वर्ब है, वन वर्ब इज देयर, ओके, कलेक्ट, ओके। कलेक्ट के बाद, अगर कलेक्ट में हम लोग देखिए, वर्ब में अगर हम लोग आई ओ एन, ठीक है, आई ओ एन ऐड कर देते हैं ना, तो वो वर्ब नाउन बन जाता है। आई एम सेइंग, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में आपको आई ओ एन मिलेगा, ऑल दोज वर्ड्स आर नाउन। दिस आई एम टेलिंग यू जस्ट टू डिफरेंशिएट। कभी कभी एग्जाम्स में आता है कि आपको बोलेगा, एक वर्ड दे देगा और बोलेगा कि यूज दिस वर्ड एज नाउन, यूज दिस वर्ड एज वर्ब, और उस तरीके से यूज करके आपको सेंटेंस बनाना पड़ता है। एक वर्ड आपको दे देगा, एक वर्ड, नहीं नहीं नहीं, डोंट, प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस थिंग, इस चीज को आप प्लीज कंफ्यूज मत करो। ये मैंने कलेक्टिव नाउन के पहले पढ़ा दिया, दैट डजंट मीन कि ये कलेक्टिव नाउन का पार्ट है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। हियर आई एम टेलिंग यू, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे बिटवीन अ नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। एक नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के बीच में आप उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप अगर देखोगे कि किसी भी वर्ड का लास्ट में आईओ एन लगा है, तो दैट वर्ड इज नाउन। कोई भी वर्ड हो, लास्ट में आईओ एन है, तो वो नाउन है। कलेक्ट हम लोगों का वर्ब था, ये वर्ब से नाउन कैसे बन गया, ये वर्ब से नाउन बन गया बाय एडिंग आईओ एन। ये नाउन का रिश्ता कलेक्टिव नाउन के साथ है ही नहीं। कलेक्टिव नाउन को आप भूल जाओ, कलेक्टिव नाउन में दूसरा पेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि वर्ब के बाद जब अगर आप लास्ट में आई वी ई ऐड कर देते हो ना, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, वो किसी का क्वालिटी बताने लगता है और वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कि कलेक्ट के बाद में हम लोगों ने आई वी ई लगा दिया और ये बन गया कलेक्टिव, ओके। अभी मैं आप लोगों का क्वेश्चन में आता हूँ। डोनेशन देखिए कलेक्टिव नाउन नहीं है, डोनेशन एक नाउन है। टोको ने पूछा एडिटिव, एडिटिव देखिए एक एडजेक्टिव है। ये वर्ड सब क्या है मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये वर्ड सब क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूशन भी देखिए एक नाउन है, लेकिन उसको कलेक्टिव नाउन के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। अब मैं आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको आगे देखिए कलेक्टिव नाउन पढ़ाऊंगा, ओके। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ सुनिए, ध्यान दीजिए, ओके। ओके, यस, आई हैव सम क्वेश्चंस। ओके, ओके, नाउ आई एम कमिंग टू दिस कलेक्टिव नाउन। अभी नाउन तो आपको मालूम ही है, नाउन आपको मालूम है। उससे पहले जो वर्ड लगा है कलेक्टिव, इट इज टेलिंग अस अबाउट द, ये कि हमने क्या बता रहा है, ये हमको नाउन का क्वालिटी के बारे में बता रहा है। कलेक्टिव नाउन मतलब कि जो भी नाउन हम लोगों को एक कलेक्शन के बारे में समझाएगा, एक ग्रुप के बारे में समझाएगा, उस नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन में हमेशा एक से ज्यादा आदमी होगा, सॉरी, नॉट ओनली आदमी, नॉट ओनली आदमी, एक से ज्यादा चीज होगा। कहीं भी अगर हम लोग एक से ज्यादा चीज को एक वर्ड से अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक वर्ड से अगर हम लोग उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो वर्ड होगा ना, वो कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। जैसे कि अपना आर्मी, आर्मी इज अ कलेक्शन, आर्मी इज अ कलेक्शन, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके बाद टीम, एक आदमी का टीम नहीं होता है और एक आदमी का आर्मी भी नहीं होता है, ये सब मूवी में होता है, वन मैन आर्मी, ठीक है। लेकिन आर्मी में हम लोग देखते हैं कि इट इज अ कलेक्शन,
हाँ यस मरियाना, वेरी करेक्ट। पीपल, पीपल हो गया। और बताइए, और एग्जांपल बताइए, अभी मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आया। असेंबली, ओके असेंबली, ठीक है। और और बताइए, वेरी गुड। सर्कस नहीं होगा, हर्ड होगा। टीचर नहीं होगा भाईजान, टीचर नहीं होगा, फैमिली होगा, यस फैमिली होगा। अब देखो, जैसे ही आप टीचर बोल रहे हो ना, तो टीचर के अंदर एक सिंगल टीचर हो सकता है, ठीक है, टीचर के अंदर सिंगल टीचर हो सकता है। ओके, उसके बाद असेंबली बताया, फैमिली बताया, हर्ड होगा, ठीक है, हर्ड इज देयर। ओके, इधर हर्ड लिख देते हैं, फैमिली लिख देते हैं। उसके बाद फिर कैटल, ग्रुप ऑफ कैट, ग्रुप ऑफ काउज और ग्रुप ऑफ sheep, ग्रुप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड कैटल। नहीं, एनिमल नहीं होगा, एनिमल नहीं होगा, एनिमल इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। क्राउड, क्रू, पैनल, ओके वंडरफुल, ठीक है। प्राइड इज अ ग्रुप, प्राइड इज अ ग्रुप, ओके, प्राइड ऑफ लायन जिसे हम लोग बोलते हैं, प्राइड इज अ ग्रुप। तो अब मुझे वेरी श्योर हो गया कि आप लोगों को कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया। अब कलेक्टिव नाउन को लिखने का दो तरीका, कलेक्टिव नाउन को लिखने का दो तरीका। पहला तरीका में हम लोग आएंगे, देखिए पहला जो तरीका है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। हाँ, कोलाज भी होगा, कोलाज भी होगा, ठीक है। जिस कोलाज में भी देखिए एक ग्रुप ही है, एक कलेक्शन है वो, हाँ कि ना, एक से ज्यादा चीज है उसमें, तो कहीं भी एक से ज्यादा चीज हो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोल देंगे, ठीक है। नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी नहीं होगा फिर। यूनिवर्सिटी इज अ कॉमन नाउन। वो उसमें देखो कोई भी चीज का कलेक्शन नहीं है, किसी की चीज का ग्रुप नहीं है वो, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल थिंग है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसको लिखने का तरीका, और ये हो गया हम लोगों का कॉमन एरर्स। बाय फाइंडिंग आउट द एरर्स विल ट्राई टू नो द रूल्स। तो ये हो गया देखो अपना कॉमन एरर्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, ठीक है। दूसरा है अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। तीसरा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। आउट ऑफ दिस थ्री स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? 1 2 3 के बीच में कौन सा आपको लगता है करेक्ट है, आप मुझे बताइए। विच वन इज करेक्ट? जस्ट ड्रॉप मी योर आंसर्स, ओके, यू डोंट नीड टू बी करेक्ट। ओके, एक ने बताया सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी लोग, और बाकी लोग थर्ड करेक्ट, रुकिए रुकिए, थर्ड, दो थर्ड हो गया, मैक्सिमम पीपल आर गोइंग विद दिस थर्ड एंड सेकंड, ओके। ओके, दो और टू और थ्री में ही है मैक्सिमम लोग। एनीवन हु फील्स वन इज करेक्ट? नो वन। ओके, तो मैक्सिमम आर गोइंग विथ टू, मैक्सिमम आर गोइंग विथ टू, ठीक है। ओके, चलिए, वन को, मारियाना को खराब लग गया, वन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो आपने वन को सपोर्ट कर दिया, बहुत अच्छा किया, देखिए, नहीं तो वन वन अकेला बहुत दुखी हो गया था, कोई उसके सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर हम लोग देखने को जाए तो वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्सेस। इस तरीके से आप लोग रेस्पॉन्ड करते रहिए, मजा आता है। अगर हम लोग देखें ना, तो एक्चुअली में देखो, ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, वन करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एक कॉमन एरर, ये देखिए हो गया हम लोगों का एक कॉमन एरर। अभी आप देखो, सभी को लगता था टू और थ्री करेक्ट है, आउट ऑफ दिस टू और थ्री दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि वन करेक्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला, ये जो अपना कलेक्टिव नाउन है ना, इसको लिखने का दो तरीका है, ठीक है, ये दो तरीका से आएगा आपको एग्जाम में। अभी यहाँ बोला गया ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, इसका तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को आगे स्ट्रक्चर, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये अपना हो गया एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखिए कैसा है, सबसे पहले लगेगा ए, उसके बाद ये जो टीम लिखा हुआ है ना, ये दिस टीम इज कलेक्टिव वर्ड। आपने जो मुझे हर्ड बताया था, वो भी एक कलेक्टिव वर्ड था, ठीक है, टीम एक कलेक्टिव वर्ड है। गैंग एक कलेक्टिव वर्ड है, गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर नहीं होता है कभी भी, क्या होता है? गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना कलेक्टिव वर्ड। उसके बाद हम लोगों को लगाना है ऑफ, उसके बाद हम लोगों को लगाना है ऑफ, और उसके बाद फिर हम लोगों को लगाना है नाउन, उसके बाद हम लोगों को क्या लगाना है? नाउन। और ये जो नाउन होगा ना, ये प्लूरल फॉर्म में होगा। अगर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है,
तो वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, बताइए। बताइए। ओके, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी देखो प्लूरल ही होता है। लेकिन इन दिस केस हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ देखो वर्ब जो है ना, वर्ब यहाँ सिंगुलर यूज होगा हमेशा। यहाँ वर्ब क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा। वर्ब सिंगुलर यूज क्यों होगा पता है कि नहीं? ये जो पहले यहाँ ए हो गया ना, इसके वजह से दिस होल थिंग इज वन यूनिट। ये पूरा देखो एक यूनिट के बारे में बात किया जा रहा है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, इसमें देखो एक टीम का बात हुआ है। ये पूरा टीम को वन यूनिट की तरह लिया गया है, और इसीलिए यहाँ जो वर्ब यूज हुआ ये सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। अगर टू टीम ऑफ प्लेयर्स होता तो यहाँ इज नहीं आर होता। थ्री टीम ऑफ प्लेयर्स होता तो यहाँ इज नहीं आर होता। लेकिन वी हैव अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग, दैट्स व्हाई दिस इज सिंगुलर। कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया? ए होगा, फिर कलेक्टिव वर्ड, फिर ऑफ, फिर नाउन प्लूरल फॉर्म में। अब जैसे कि अ वेवी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू सिनेमा। बेवी इज अ कलेक्टिव वर्ड्स, लड़की लोगों का जो झुंड है उसको समझाने के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं बेवी। उसके बाद एक और एग्जांपल ले, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ हर्ड ऑफ काउज, ठीक है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कलेक्टिव वर्ड है इस तरीके से यूज करके इसको लिखा जाता है, ठीक है। फिर देखिए, ए गैंग ऑफ बैंडिट्स, टू गैंग ऑफ बैंडिट्स भी होगा, थ्री गैंग ऑफ बैंडिट्स भी होगा। उसके बाद देखिए, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ओके। फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा, गैलेक्सी गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो ये था अपना पहला तरीका, बहुत सिंपल, पहले आता था, आजकल बहुत कम आता है, देख लेंगे तभी भी। द गैंग ऑफ वासेपुर नहीं, देखो गैंग्स ऑफ वासेपुर, वासेपुर तो एक जगह है, यहाँ बस कलेक्टिव वर्ड गैंग्स था, ठीक है। ये जो गैंग्स है ना, दैट वाज एन कलेक्टिव वर्ड, नॉट वासेपुर, ठीक है। वासेपुर का गैंग नहीं था, वासेपुर का गैंग नहीं था, वो वासेपुर जगह को दिखाया जा रहा है, ठीक है। वासेपुर क्या दिखाया जा रहा है? जगह को दिखाया जा रहा है, ओके। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ बोला डाकू लोगों का गैंग, अ गैंग ऑफ बैंडिट्स, ओके। तो इस तरीके का नाउन यहाँ हम लोग को यूज करना पड़ेगा। सो आप लोगों को समझ में आया? इट विल डिस्कनेक्ट नाउ। आप लोग फिर से कनेक्ट करके आना, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है, जो भी आप लोगों का डाउट्स है, सारा का सारा मैं एड्रेस करूंगा, ओके। सो दिस कलेक्टिव नाउन इज वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत सारा गलती यहाँ होता है। ये सब का सब चीज आज हम लोग टेक केयर करेंगे ताकि आपका आगे गलती ना हो, ओके। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इट विल डिस्कनेक्ट नाउन, नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्यों सिंगुलर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को? इज कपल कलेक्टिव नाउन? यस, कपल इज अ कलेक्टिव नाउन। लिपि आपको समझ में आया? अभी अगर मैं बोलूं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, मैंने यहाँ बोला था। हम्म। अब पकड़ लीजिए कि अब पीपल्स नहीं होता है, पता है कि नहीं? पीपल्स नहीं होता है, बहुत कम जगह में हम लोग पीपल्स यूज करते हैं। पीपल ऑफ पासीघाट बोलेंगे हम लोग, ठीक है, पीपल ऑफ पासीघाट बोलेंगे। देखो ये जो पीपल जो अपना है ना, मैं बताऊंगा, मैं जा रहा हूँ आगे, ओके, आई एम गोइंग ऑन टू दैट पॉइंट। हाँ, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग है,
अगर यहीं पे अगर मैं ये ए को हटा के मैं बोलूं कि 2 टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये फिर आर हो जाएगा। अब ये प्लूरल हो चुका है, लेकिन जब ए है तो ये पूरा होल यूनिट जो है ना, ये सिंगुलर ही है। ओके, ये जो पूरा है ये सिंगुलर ही है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए सम मोर कॉमन एरर्स में। पहला रूल हम लोगों ने देख लिया, पहला रूल हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा रूल के लिए हम लोग फिर से कॉमन एरर देखते हैं, कॉमन एरर्स। ओके, और आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, करने का, सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। पहला जो क्वेश्चन है देखिए, आई एम आई एम गोइंग टू बाय आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर्स। वो पहले का जो रूल दिखाया था ना, उससे आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस कम आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आता है। द पुलिस इज कमिंग। ओके, द पुलिस इज कमिंग। कैटल इज कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक और हम लोग लेते हैं, चलिए। मेजोरिटी मेजोरिटी is in favor of this proposal। ये चार स्टेटमेंट लेते हैं, पहले पहले ये चार स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट कौन कौन सा गलत है? ओके, कौन कौन सा गलत है ये आपको बताना है। आउट ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट कौन कौन सा गलत है ये आपको बताना है। जस्ट गिव अ ट्राई, जो आपको लगता है वही बताइए, हम लोग आगे देखेंगे कि ये गलत है या सही है। ओके, क्या हो गया, एक भी आंसर नहीं आया? जस्ट गिव अ ट्राई, कौन कौन सा गलत है आपको बस वही बताना है। 1 और 3 गलत है, ओके। 2, 3, 4 गलत है। 1 इज करेक्ट, 2, 3, 4 गलत है, ओके। और और क्या हो गया, बाकी लोगों का आंसर नहीं है? टेंशन में मत आइए, टेंशन में मत आइए, देखिए फ्री माइंड से आराम से आंसर कीजिए ना। 1, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 4, ओके। ओके, मारियाना इज सेइंग कि एक भी गलत नहीं है, सब सही है। ओके। ओके, कमिंग ऑन टू दिस, आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर्स। आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर्स, सबसे पहले ये गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है? फर्नीचर्स कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका लॉजिक, उसका रूल हम लोग आगे देखेंगे। पहला, आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता है। द पुलिस इज कमिंग, देखो पुलिस हम लोगों को मालूम चल गया था, क्या मालूम चला था कि वो एक ग्रुप है। अगर पुलिस जब मैं बोल रहा हूं तो देखो एक आदमी नहीं है उसके अंदर, बहुत सारा आदमी है, तो क्या होगा, द पुलिस आर कमिंग होगा। हम्म सिमिलरली, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड नहीं होगा। ये क्या होगा, देखिए ये होगा आपका कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये एक कलेक्टिव वर्ड है जिसमें कि एक से ज्यादा मतलब एनिमल्स है। मेजोरिटी इज इन द फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आप बोलोगे सर मेजोरिटी के अंदर भी तो बहुत सारे आदमी लोग हैं, तो क्या है रीजन, ये हम लोग आगे देखेंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये ना बहुत हॉट टाइप का टॉपिक है ये। रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं, अब देखो सब कुछ रिसेंटली ही लगता है, लेकिन टाइम हो गया। इन द मंथ ऑफ मार्च देयर वाज एन एग्जाम, ओके। ये असम सेक्रेटेरिएट का एग्जाम था, और उस एग्जाम में देखिए जो जो भी कुछ मैं एरर्स आप लोगों को करा रहा हूँ ना, मैक्सिमम इसी चीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आया था, इसी चीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आया था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके पीछे का ये जो पूरा चीज है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी देखिए, ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन जो है, इसको हम लोग अब थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको हम लोग अब थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे, ओके। पहले जो रूल सीखा वो अलग था, अभी जो हम लोग रूल सीख रहे हैं ये अलग है। उन लोग दोनों का बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। पहले का रूल वाज जैसा सिखाया गया था एग्जैक्टली वैसा ही है, ओके। कलेक्टिव नाउन
पहला जो ग्रुप है देखिए, इस पहला जो क्लासिफिकेशन है इसको बोला जाता है जेनेरिक। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इसको बोला जाता है देखिए ग्रुप। एंड तीसरा जो क्लासिफिकेशन है इसको बोला गया डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ये जो वर्ड है, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इट इज? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव है ये क्या है बताइए तो। व्हाट इज दिस वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव? व्हाट इज दिस वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव? ओके, वंडरफुल। डिस्ट्रीब्यूटिव इज एडजेक्टिव। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कौन सा वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन अपना नाउन है। वेरी गुड, ये याद रखिएगा। बस यही सिखाया था, वो कलेक्टिव नाउन के साथ उसका कुछ रिश्ता नहीं था। अब आ जाते हैं जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब क्या हो गया देखिए, जब अलग अलग चीज, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज जब डिफरेंट टाइप ऑफ चीज मिलके, ठीक है, एक ग्रुप या एक कलेक्शन बताता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। ओके, क्या बताया मैंने? फिर से आपको मैं बता रहा हूं कि whenever whenever different type of objects they come together, okay, and they form a collection, they form a group, तो उसको बोला जाएगा जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। ये जो अपना फर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एग्जाम्पल हो गया अपना फर्नीचर। व्हेन आई से फर्नीचर, जब मैंने बोला आई वेंट टू बाय सम फर्नीचर्स, कैन यू कैन यू टेल मी व्हाट डिड आई बाय? मैं क्या खरीद के लेके आया? मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ फर्नीचर खरीदने के लिए। मैं देखो टेबल खरीद सकता हूँ, मैं बेड खरीद सकता हूँ, मैं चेयर खरीद सकता हूँ। आई कैन बाय एन अलमीरा। ओके, आई कैन बाय, उसको क्या बोलते हैं, वो ड्रेसिंग टेबल, आई कैन बाय अ ड्रेसिंग टेबल। तो ये सब का सब क्या है? ये सब का सब फर्नीचर है कि नहीं? इजंट ऑल दिस थिंग्स फर्नीचर? ये सब का सबको हम लोग को मिला के हम लोग क्या फर्नीचर बोलते हैं कि नहीं? अब जब भी मैं आपको बोलूंगा कि आई वेंट टू बाय सम फर्नीचर्स, सॉरी फर्नीचर, तो आप नहीं बता पाओगे। ओके, मीन्स ये जो वर्ड है ना फर्नीचर, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है। और इसके अगर अंदर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, एंड ऐसा जो एग्जाम्पल होता है, ऐसा जो मतलब गेम होता है, उसको हम लोग देखते हैं कि जेनेरिक कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। एक और एग्जांपल अगर इसमें ले, एक और एग्जांपल हम लोग इसमें ले, तो ये हो गया देखो अपना सीनरी। ओके, द सीनरीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ब्यूटीफुल। हो ही नहीं सकता है कभी भी, आप हमेशा सीनरी ही लगाओगे। द सीनरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ब्यूटीफुल। व्हेन आई एम सेइंग सीनरी, ये क्या चीज से बनाया? व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इट इज? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इजंट इट? देखो सीनरी में सन हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, रिवर माइट बी देयर, नहीं तो वो क्या बोलते हैं उसको, ये माउंटेन्स माइट बी देयर। So different type of objects they come together to form one group, and that group is known as generic collective noun. Example furniture, scenery. इस तरीके का जो भी ग्रुप होगा, इस तरीके का जो भी कलेक्टिव नाउन होगा, देखिए ये हमेशा से, देखिए ये हमेशा से सिंगुलर ही होगा। ये हमेशा से क्या होगा? देखिए ये हमेशा से सिंगुलर ही होगा। ये जो फर्नीचर है, ये जो सीनरी है ना, ऑल दिस थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या है देखो, ये बस एक आइडिया है। एक्चुअली में वैसा कुछ है नहीं, एक्चुअली में वैसा कुछ नहीं, सीनरीज नहीं होता है कभी भी, सीनरीज कभी भी नहीं होता है। नहीं देखो, वेजिटेबल तो फिर देखो सेम टाइप ऑफ थिंग्स कम टुगेदर एंड दे मेक वेजिटेबल। ओके, वेजिटेबल कलेक्टिव नाउन मतलब वेजिटेबल तो एक कंप्लीट ग्रुप है। ठीक है, वेजिटेबल हम लोगों का कॉमन नाउन में आ जाएगा वो। ठीक है, वेजिटेबल जो है वो अपना कॉमन नाउन में आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोगों को? आज सोलर सिस्टम नहीं, solar system is made up of same type of things, isn't it? Solar system is made up of same type of things, हाँ कि ना? ठीक है, हाँ, सन, प्लेनेट, स्टार्स, तो सारा कुछ देखिए ऑलमोस्ट, मतलब जो हेवनली बॉडी, जो प्लेनेटरी बॉडीज है, तो ये सारा कुछ मिल के बन रहा है ना, सेम टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, लैंडस्केप देखो, लैंडस्केप भी फिर से अपना इसी में आ जाएगा।
ठीक है, दिस विल कम इन दिस जेनेरिक ग्रुप। ठीक है, ये भी देखिए जेनेरिक ग्रुप में आ जाएगा। ओके क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ तक देखिए आप लोगों को क्लियर हुआ? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? ये चीज आपको क्लियर हुआ? देखिए लैंडस्केप भी इसी में इसी ग्रुप में आ जाएगा। ओके, लैंडस्केप विल आल्सो कम इन दिस ग्रुप इटसेल्फ। ओके, और लैंडस्केप्स बोला जाता है देखिए जब उसको वर्ब की तरह यूज किया जाता है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म जो है, तब उस टाइम हम लोग उसको लैंडस्केप्स बोलते हैं। ओके, जनरली लैंडस्केप ही यूज किया जाता है। तो इस तरीके का जो भी वर्ड्स है, इस तरीके का देखिए जो भी वर्ड्स है, नहीं ड्राइंग रूम नहीं होगा, ड्राइंग रूम नहीं होगा। ड्राइंग रूम देखिए वो रूम के बारे में हो रहा है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट चीज होना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट चीज। दिस शुड बी एन आइडिया। फर्नीचर इज एन आइडिया, नो एक्चुअल थिंग इज देयर नेम्ड फर्नीचर। सीनरी इज एन आइडिया, लैंडस्केप इज एन आइडिया। ये सारा का सारा चीज देखिए एक आइडिया है, एक्चुअली में वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, एक्चुअली में फर्नीचर बोलने से हम लोग सब कुछ का जो नहीं, पेंटिंग फिर अलग चीज हो गया, पेंटिंग तो एक आइडिया नहीं है। क्लासरूम देखिए कलेक्टिव नाउन ही नहीं है, क्लासरूम, क्लासरूम कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्लासरूम कॉमन नाउन है। ओके, तो जेनेरिक नाउन में हम लोग क्या देखते हैं, थिंग्स विच आर नॉट सिमिलर बट उसका एक कलेक्शन बनाया गया है। वो कलेक्शन इज एन आइडिया जस्ट लाइक फर्नीचर, सीनरी। ओके, एंड ये टाइप का जो भी चीज होता है, ये टाइप का जो भी चीज होता है देखिए ये हमेशा से नहीं, टोपोग्राफी तो फिर से देखिए अभी, टोपोग्राफी यस इट इज अ कलेक्शन बट डिफरेंट, यस। टोपोग्राफी को तो देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, टोपोग्राफी को मैं कंफर्म कर लेता हूँ। टोपोग्राफी इज अ नाउन, ये तो है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो इट इज अ नाउन, इट इज इन प्लूरल फॉर्म। ओके, इट इज अ नाउन एंड इट इज इन प्लूरल फॉर्म। ओके, ये हमेशा से प्लूरल रहता है, तो ये शायद वो ग्रुप होगा। ओके, सेकंड वाला होगा जो हम लोग देखेंगे अभी आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा फर्नीचर, सीनरी, एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ये हमेशा से सिंगुलर होगा। आप कभी भी फर्नीचर्स मत लगाना, आप कभी भी सीनरीज मत लगाना। ओके, कभी भी फर्नीचर्स मत लगाना, कभी भी सीनरीज मत लगाना, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये देखते हैं हम लोग आगे जाके। नेक्स्ट जो हम लोगों का ग्रुप वाला जो है, नेक्स्ट जो हम लोगों का ग्रुप है, इसमें हम लोग देखेंगे सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सेम काइंड ऑफ थिंग्स मिलके जो भी ग्रुप बनता है, सेम काइंड ऑफ थिंग्स मिलके जो भी ग्रुप बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं देखिए आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन है, मैं चीजों को इजी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ आपने जो भी एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि पुलिस हो गया, कैटल हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, पीपल हो गया, पब्लिक हो गया, ये देखो सब का सब ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंडर आ जाता है। ये सब का सब देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंडर आ जाता है। और ये जो है ना, दे आर ऑलवेज प्लूरल, इसको देखिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। हम लोग क्या देखते हैं, इसको हमेशा से क्या किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। तो पुलिस आर, कैटल आर, पीपल आर, पब्लिक आर। ओके, नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव को जानने के लिए देखिए मैं अभी आपको समझाना चाहता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो बताया गया है ना, ये एक एडजेक्टिव है। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूटिव? तो थॉट्स का। ठीक है, यहाँ क्या देखा जाएगा, यहाँ देखा जाएगा कि आइडिया किस तरीके का है, थॉट किस तरीके का है। थॉट मतलब कि एक आइडिया जो बन के निकल के आता है। आप सुनते रहो, ठीक है। जब देखिए थॉट्स सिमिलर होगा, जब हम लोग देखते हैं कि ये जो थॉट नहीं तो जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो सिमिलर होगा, तो ये जो डिस कलेक्टिव नाउन जो है ना, इट विल एक्ट एज सिंगुलर, इट विल एक्ट एज सिंगुलर। और जब भी देखिए देयर विल बी अ डिफरेंस इन थॉट्स, व्हेनेवर देयर विल बी अ डिफरेंस इन थॉट्स, तो वही जो कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल के तरह काम करेगा। अभी आप लोगों में से किसी ने मुझे एग्जांपल बताया था असेंबली का। असेंबली, ये अपना अरुणाचल का असेंबली, ठीक है, ये अपना अरुणाचल का असेंबली पकड़ लीजिए, नहीं तो आसाम का असेंबली, कहीं का भी असेंबली। असेंबली हो गया, पार्लियामेंट हो गया,
ज्यूरी हो गया, ज्यूरी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि और क्या है, ज्यूरी हो गया, उसके बाद फिर बोर्ड हो गया। ठीक है, बोर्ड हो गया। तो इस टाइप का वर्ड्स, इस टाइप का वर्ड जो हम लोगों का है। ठीक है, फिर पकड़ लीजिए कि क्लब हो गया, सोसाइटी हो गया। ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन, ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन। अभी द असेंबली was united over the Paras or okay over the racism issue. ठीक है, the assembly were united over the racism issue. ठीक है, दो स्टेटमेंट। अब the parliament was divided over the सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट नहीं बिल कर देते हैं। द पार्लियामेंट वेर यूनाइटेड ओवर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, आउट ऑफ दिस 1 and 2 मैंने आपको क्या बताया, अगर सिमिलर थॉट्स है तो वो सिंगुलर की तरह काम करेगा, अगर डिफरेंस इन थॉट्स इज देयर तो वो प्लूरल की तरह काम करेगा। अब आप मुझे बताओ ये 1 और 2 के बीच में कौन सा करेक्ट है। द असेंबली वॉज यूनाइटेड ओवर द रेसिज्म इशू, द असेंबली वेर यूनाइटेड ओवर द रेसिज्म इशू। कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी लोग, बाकी लोग क्या हो गया, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया? 2 करेक्ट है, ओके, 2 करेक्ट है, ओके। और सम मोर आंसर्स। 1 and 2 के बीच में कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, तो 3 लोगों ने 2 बताया। देखिए, दिस 2 इज रॉन्ग। देखिए, बहुतों को शायद मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया है। ओके, बहुतों को लग रहा है मुझे समझ में नहीं आया। ओके, 3-1 आ गया अभी। देखो, बात ऐसा है ना, अब ये जो पूरा असेंबली है, ये जो पूरा असेंबली है ना, दे आर कमिंग विथ वन थॉट, दे आर अगेंस्ट रेसिज्म। कैसे मालूम चला? तो यहां हम लोगों ने देखा यूनाइटेड ओवर द रेसिज्म इशू। जैसे ही हम लोग यहाँ देखते हैं यूनाइटेड ओवर द रेसिज्म इशू, मतलब कि दिस होल असेंबली इज हैविंग वन सिंगल थॉट, वन सिंगल आइडिया। वन दे व्हेन दे विल हैव वन सिंगल थॉट, when they will have similar thoughts, when they will have one single idea, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा कि नहीं? और अगर सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा या वेर लगेगा? अगर सिंगुलर होगा हम लोग यहाँ देखते हैं कि वाज लगेगा। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ हम लोगों ने वेर लगा दिया, इसलिए ये गलत है। द असेंबली वॉज यूनाइटेड, मतलब वो जो असेंबली था उसका एक सिंगल आइडिया था। ठीक है, उस आइडिया में कोई भी डिफरेंस नहीं था, उस थॉट में कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो यहां हम लोगों को वाज लगाना चाहिए था, वेर नहीं लगाना चाहिए था। ये सिंगुलर के तरह काम करेगा, प्लूरल के तरह काम नहीं करेगा। ओके, कमिंग टू 3 and 4, द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इज इट करेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ओके, नो। और बताइए, और किसी को लगता है, किसी को लगता है ये करेक्ट है? बोथ आर रॉन्ग, यस डेफिनेटली बोथ आर रॉन्ग। देखो, यहाँ जो पार्लियामेंट था, अगर पार्लियामेंट का एक आइडिया होता, एक थॉट होता, एक मत से अगर उन लोग सोचता, तो हम लोग यहाँ वाज लगाते। बिकॉज इफ दे वुड हैव वन सिंगल आइडिया देन इट वुड बी सिंगुलर। अभी देखो, यहाँ डिफरेंस ऑफ थॉट्स इज देयर, द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड, पार्लियामेंट हम लोग देखते हैं कि डिवाइडेड है। तो यहाँ क्या होगा, वास के जगह यहाँ होगा द पार्लियामेंट वेर डिवाइडेड ओवर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। एंड यहाँ क्या होगा, द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इज दिस क्लियर? ये आप लोगों को समझ में आया?
ये चीज आप लोगों को समझ में आया। 3 चीज सिखाया है, देखिए 3 चीज सिखाया है। सबसे पहले बोला जेनेरिक, जिसमें कि अलग अलग कौन है सामान जना? मिलके एक ग्रुप बनता है, अलग अलग सामान मिलके एक ग्रुप बनता है। एंड दिस इज नथिंग बट एन आइडिया। ये क्या है? ये जस्ट एक आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। आप लोग नहीं गए क्या? ओके, म्यूट कर दीजिए। हाँ, नहीं नहीं। आप क्यों नहीं गए? हाँ, ओके, ठीक है। ओके, सो जेनेरिक क्या था? अलग अलग चीजों से बना है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये हमेशा सिंगुलर होगा। फर्नीचर्स कभी मत लगाना, सीनरीज कभी मत लगाना, डायरेक्ट गलत हो जाएगा। उसके बाद ये जो ग्रुप है ये हमेशा प्लूरल रहेगा। और आइडिया वाला, थॉट वाला तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। व्हाट इज जूरी? व्हाट इज जूरी? व्हाट इज अ जूरी? व्हाट इज जूरी? ओके, इट इज अ ग्रुप, वेरी गुड। तो ये जज का ग्रुप है। इस जूरी सिस्टम प्रैक्टिस टुडे? आजकल जूरी सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है क्या? आजकल इंडिया में जूरी सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। तो आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा हम लोगों का, अक्षय कुमार का रुस्तम। ओके, सो आफ्टर दैट इवेंट ये जो जूरी सिस्टम है इसको खत्म कर दिया गया था। ओके, एंड वेरी करेक्ट। ये 12 एंग्री मैन था क्या ना? आगे ना 12 एंग्री मैन मूवी जो, तो वो भी देखिए, दैट वाज आल्सो अ मूवी ऑन जूरी सिस्टम। ओके, वो भी एक रूम में ही पूरा मूवी खत्म हो जाता है, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी वंडरफुल मूवी। ओके, सो दिस वाज जूरी। ओके, दिस वाज जूरी। आज देखो जूरी नहीं है, लेकिन तभी भी आपने जैसा बोला ग्रुप ऑफ जजेस ना, ग्रुप ऑफ जजेस है, उसको क्या बोला जाता है? अभी सुप्रीम कोर्ट में देखो जज लोग ना, एक जज मतलब एक केस को एक जज नहीं सुनता है। अभी भी देखिए मिनिमम सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम 3 जज मिलके एक केस को सुनता है। कोई कोई केस में हम लोग देखते हैं मिनिमम 5 जजेस आर रिक्वायर्ड। सो व्हाट इट इज नोन एज जूरी नहीं बोला जाता तो क्या बोला जाता है? ओके, टू बेंच ऑफ जजेस, नहीं नहीं, नाउ इट इज नोन एज बेंच। ओके, अब इसको क्या बोला जाता है? बेंच बोला जाता है, ठीक है। जूरी अलग है, बेंच अलग है। ओके, चलिए। ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। ये तो हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को ना 2 क्वेश्चंस देना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चंस देना चाहता हूँ, और आपको बताना है वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। ओके, द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, ठीक है। और दूसरा है, द टीम इज एट द टॉप, द टीम इज एट द टॉप in this competition. Out of these two, which is wrong? Out of these two, which is wrong? Out of these two, which is wrong? ये दोनों में से कौन सा गलत है बताइए तो। ये कौन सा गलत है? ओके ओके, वेट। बोथ आर रॉन्ग, बहुत ने बताया बोथ आर रॉन्ग। वन इज रॉन्ग, सबके बता रहे हैं वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ओके, आपका डिफरेंस बिटवीन जूरी एंड बेंच वो भी मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो देखिए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब आप बोलोगे क्या सर, आप क्यों इतना मजाक करते हो, इतना कंफ्यूज क्यों करते हो? देखिए,
वो जो मैंने आपको समझाया था ना, वो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट के लिए मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इसको मैंने क्या किया था, एक मतलब ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को मैंने आपको समझाया था। ये जब फॉर्मेट होगा ना, ये जो फॉर्मेट होगा, तभी देखिए वो ईज लगाना होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट होता है तभी हम लोगों को ईज लगाना होता है। तो द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, टीम मतलब कि उसमें हो सकता है कि प्लेयर्स हो सकता है, हो सकता है उसमें राइडर्स है, कोई भी हो सकता है, हाँ कि ना। तो इट इज अ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ पीपल और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, सेम टाइप ऑफ पीपल या डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डेफिनेटली इट इज सेम, हाँ कि ना। सेम टाइप ऑफ चीजों से मिलके बना है ये टीम, आदमी लोगों से ही मिलके बना होगा टीम, हाँ कि ना। तो उस वजह से ये क्या बन गया, देखिए ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल रहता है। तो द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, ये करेक्ट है। फिर द टीम इज एट द टॉप इन दिस कंपटीशन। अब देखो आप यहाँ आप बोलोगे सर तब तो आपने जो अभी जस्ट बोला उस हिसाब से तो द टीम आर इन द टॉप ऑफ द कंपटीशन होना चाहिए था। अब ये जो टीम है ना, इसको इन दिस सेंटेंस, इसको इन दिस सेंटेंस सिंगल यूनिट से लिया गया है, इसको इन दिस सेंटेंस में सिंगल यूनिट की तरह लिया गया है। ओके, तो यहाँ बहुत सारा टीम है जिसमें कि एक पर्टिकुलर टीम के बारे में बात किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर टीम के बारे में बात किया जा रहा है, उस टीम को सिंगल यूनिट की तरह लिया गया है। एंड इसीलिए देखिए यहाँ क्या होगा, द टीम इज एट द टॉप इन दिस कंपटीशन। आउट ऑफ मेनी टीम्स वन टीम इज कंसिडर्ड एज हियर एज वन सिंगल यूनिट। और ये जो टीम है, ये ग्रुप जो हम लोगों ने ग्रुप कलेक्टिव नाउन देखा, उस हिसाब से यहाँ आर होगा और नीचे इज होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में देखो एरर डिटेक्शन या करेक्ट द एरर्स आता है, तो आपको इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप जब भी कुछ भी लिख रहे हो, जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो, तो पुलिस इज कमिंग ऐसा मत लिख दीजिएगा, कैटल इज ग्रेजिंग ऐसा मत लिख दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, ये देखिए आप वैसा कंसीडर नहीं कर सकते हो, आप देखो वैसा कंसीडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी द टीम है, यहाँ भी द टीम है। ए टीम तो सिंगुलर होगा ही, कभी भी देखना आप ए टीम आपको मिलेगा ना, ए के बाद जो भी मिलेगा वो सिंगुलर है। अ बॉय अ गर्ल, अ गर्ल्स नहीं होगा, अ बॉयज नहीं होगा। ठीक है, ए के बाद जो भी लगता है वो सिंगुलर है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें हम लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ए के बाद मैंने क्या बताया, ए के बाद जो भी लगेगा वो तो सिंगुलर ही है। यहाँ देखो दोनों में द लगा हुआ है, ऊपर भी द है नीचे भी द है। यहाँ आपको ना जो मीनिंग है, मीनिंग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हाउ दीज थिंग्स आर यूज्ड। सबसे पहले द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, ये जो टीम है ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इधर दिखाया कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में, सेम काइंड ऑफ थिंग्स से मिलके जो भी कुछ बनता है वो हमेशा प्लूरल होता है। अगर टीम ऑफ प्लेयर्स होता उसके लिए अलग नियम है, रूल नंबर 1 है। यहाँ वो पहले वाला रूल फॉलो नहीं किया गया है, दिस इज द कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग इजंट इट, ये कम्प्लीटली एक अलग चीज है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, सेम टाइप ऑफ चीजों से मिलकर बना है, तो यहाँ आर होगा। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया इजीली, आई होप आप लोगों ने ये इजीली समझ लिया। नेक्स्ट जो है, द टीम इज एट द टॉप और इन दिस कंपटीशन। यहाँ देखिए ये जो टीम है ना, अब बहुत सारा टीम है, जैसे कि अभी हम लोगों का पकड़ लीजिए जो प्रीमियर लीग जो होता है, ठीक है, जिसमें कि इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है, स्पेनिश प्रीमियर लीग होता है। तो उसमें क्या होता है, देखो अराउंड 20 टीम्स रहता है। ठीक है, अराउंड 20 टीम्स रहता है, अलग अलग 20 टीम है। और आउट ऑफ दिस 20 टीम एक पर्टिकुलर टीम को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इन दिस केस ये जो वर्ड टीम है ना, दिस विल बी यूज्ड एज सिंगुलर, उसको सिंगुलर की तरह यूज किया गया है। एक कंपटीशन में एटलीस्ट 2 या 3 टीम तो होता ही है मिनिमम। आउट ऑफ दिस 2-3 टीम हम लोग एक पर्टिकुलर टीम के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर की तरह यूज होता है, और उसके बाद जो वर्ब लगता है वो भी सिंगुलर होता है। ये कुछ कुछ बहुत कॉमन एरर्स है, कुछ कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस है जो आज के डेट में रेगुलर एग्जाम्स में आता है। एंड दीज क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू मेक क्लियर टू यू ऑल। ओके, अब समझ में आया आपको, अब समझ में आया, अब समझ में आया आपको।
ओके, तो आप लोग देखिए कुछ बता नहीं रहा है, मुझे लगता है नहीं समझ में आया है। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। नहीं समझ में आया तो चीजों को और क्लियर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग बताइए, नहीं समझ में आने से बताइए, मैं खराब नहीं पाऊंगा आप लोगों को, उल्टा मैं अच्छा पाऊंगा। द फैमिली इज नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। द फैमिली आर नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। कौन सा होगा, कौन सा करेक्ट, विच इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, बताइए कौन सा करेक्ट है। ओके, और ओके, देखिए ये करेक्ट है, द फैमिली आर नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट होगा। अगर एग्रीड होता तो फैमिली इज एग्रीड होता, अभी यहाँ आर नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट होगा। तो यहाँ देखिए द फैमिली आर नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट होगा। ओके, सो इफ यू हैव क्वेश्चंस, इफ यू हैव डाउट्स, यू कैन आस्क। आप लोगों का जो क्वेश्चन है, जो जो डाउट्स है ना, जहां आप लोगों को तकलीफ हो रहा है बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 4 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, हेलो सर, तीन हाँ का बताइए, आगे एक क्यों नहीं आया सर इस वाला में सर? किसमें किसमें किसमें, कौन सा क्वेश्चन नहीं में, नहीं सर, पहले वाला, इसमें, पहले 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 वाला, हाँ हाँ, इसमें सर। अ टीम इज एट द आगे टॉप सर ऑफ दिस, ने देखो यहाँ देखिए ये तो सर, पूरा, ये आने से हाँ, ये टीम इस ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, अगर ए टीम इज आता तो इजी रहता। ठीक है, वो क्या रहता, इजी रहता, वो क्या रहता, देखिए वो इजी रहता। ओके, अगर हम लोग का ना ए लगा रहेगा आगे, अगर कहीं भी ए है ना, तो उसके बाद तो आप पूरा 150% श्योर रहना कि जो अपना वर्ब है ना वो सिंगुलर ही होने वाला है। अभी यहाँ आप बोल रहे हो कि सर यहाँ हम लोगों ने आर्टिकल ए क्यों यूज नहीं किया, आर्टिकल द क्यों यूज किया है। यहाँ हम लोग आर्टिकल द यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक डेफिनेट चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि नीचे बोला द टीम इज एट द टॉप इन दिस कंपटीशन, यहाँ एक पर्टिकुलर एक सिंगल टीम के बारे में बात किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर चीज एक डेफिनेट टीम के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अभी देखो मैंने बोला 10 टीम है, ठीक है, और उसमें इंडिया टॉप में है, इसमें इंडिया टॉप में है। तो अभी अ टीम इज एट द टॉप इन दिस कंपटीशन नहीं होगा, द टीम इज इन द टॉप ऑफ द कंपटीशन होगा। ठीक है, मतलब वहां हम लोग सिर्फ इंडिया, जो जो टीम टॉप में है ना, सिर्फ उसका बारे में बात किया जा रहा है। सो थिंग्स आर वेरी डेफिनेट हियर। ओके, चीज बहुत डेफिनेट है। फिर आप बोलोगे कि सर वो ऊपर का क्या प्रॉब्लम है, तो ऊपर में क्यों ए नहीं लगाया। देखिए यहाँ एक पर्टिकुलर टीम के बारे में ही बात किया जा रहा है, जैसे ही द लग जाता है ना तो चीज डेफिनेट हो जाता है। चीज क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। ए और एन रहने से चीज इनडेफिनिट रहता है, श्योर नहीं रहता है, द होने के साथ साथ चीज श्योर हो जाता है। ओके, एक और क्वेश्चन आया था, फैमिली इज द फैमिली इज रिच, ये करेक्ट है। यहाँ देखिए फैमिली जो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, फैमिली एक यूनिट है तो इज नहीं लगेगा, नहीं नहीं नहीं। यहाँ देखिए दो चीज है, देखिए हाँ, ये जो नंबर 2 जो सिखाया था, ग्रुप वाला जो सिखाया था, ये ग्रुप और ये दोनों बहुत जगह देखिए कोइंसाइड कर जाता है। ये देखिए बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि इन लोग बहुत जगह मतलब ना ओवरलैप कर जाता है इन लोग दोनों का आइडिया। ठीक है, तो ये दोनों जो चीज है, आप लोग देखिए अभी ये डिस्कनेक्ट होगा। हाँ, आप लोग का जो डाउट्स है, क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग एक बार फिर से कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन आप लोग इसको फिर से कनेक्ट कीजिएगा। ओके, आज थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो ये जो 2 और 3 है ना, ये देखो बहुत बार ओवरलैप हो जाता है, मतलब 2 का जो लॉजिक है वो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अप्लाई नहीं होकर 3 का लॉजिक अप्लाई होता है, 3 का जो लॉजिक है वो कभी कभी अप्लाई नहीं होकर 2 का लॉजिक होता है। यहाँ हम लोगों को सेंटेंस का जो मीनिंग है, सेंटेंस क्या हम लोगों को बताना चाहता है, उस पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। उस पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए उसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ 2-3 और एग्जाम्पल्स करने का मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग सेम टू सेम लिंक से फिर से कनेक्ट करके आइए। ओके,
Connect with the same link again, we will discuss it. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि आई एम सेइंग वी नीड टू नो, वी नीड टू फील द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। वो जो सेंटेंस है क्या बोलना चाहता है, उसका मीनिंग क्या है, किस तरीके से यूज किया गया है, उसको हम लोगों को मतलब समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट है, द पुलिस हैज बिकम सेंसिटिव। दूसरा है, द पुलिस were posted all over the place. The police has become sensitive and the police were posted all over the place. Which one is correct? Out of these two, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। टू करेक्ट है, ओके ओके, और सभी को लगता है टू करेक्ट है। देखो टू तो करेक्ट है ही, मैंने आपको बोला था कि पुलिस है तो हमेशा प्लूरल रहेगा, वेयर रहेगा, पोस्टेड ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, और पुलिस आर कमिंग हो गया था, पुलिस इज कमिंग नहीं हो गया था। ओके, RSS आप बता रहे हो कि वन करेक्ट है। ओके, और कोई है जिसको लगता है वन करेक्ट है, और कोई है जिसको लगता है वन करेक्ट है। ओके यस, मनोज इज सेइंग वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, टू तो करेक्ट है, मैंने बता ही दिया, टू तो करेक्ट है, मैंने बता ही दिया। एनीवन हु फील्स वन इज आल्सो करेक्ट। तो देखिए जैसे कि आप लोग दोनों ने बताया ना कि वन करेक्ट है, तो ना ये ना वन भी करेक्ट है। तो आप बोलोगे सर ऐसा मत करो मेरे साथ। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इंग्लिश कर रहा है ऐसा। ठीक है, यहाँ देखिए जब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में देखिए आपका जो मीनिंग है, यहाँ कंप्लीटली जो पुलिस डिपार्टमेंट को वन यूनिट की तरह, मतलब एक सिंगल एंटिटी या एक सिंगल चीज की तरह एड्रेस किया गया है। और बोला गया है कि ये जो पूरा का पूरा जो पुलिस है ना, मतलब पूरा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये जो वन यूनिट जो है, इन लोग इनसेंसिटिव बन गया है, सॉरी इन लोग सेंसिटिव बन गया है। ठीक है, इन लोग क्या हो गया, ज्यादा एक्टिव हो गया, ज्यादा सेंसिटिव बन गया है। ठीक है, तो वाइल पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट में देखिए इसको एक सिंगल यूनिट की तरह एड्रेस किया गया है। जब कंप्लीट एक सिंगल यूनिट की तरह एड्रेस किया जाएगा ना, तो ये सारा एक्सेप्शंस है। ओके, और व्हाट आर ऑल दीज आर एक्सेप्शंस। जब उसको एक कंप्लीट सिंगल यूनिट की तरह जब वो किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, तो वो इज मतलब सिंगुलर हो जाएगा। और अदरवाइज रूल के हिसाब से जो मैंने आपको सिखाया, रूल के हिसाब से जो मैंने आपको सिखाया, वो हमेशा प्लूरल ही रहने वाला है। लेकिन फिर से कोई कोई वर्ड है जैसे कि कैटल, कैटल इज तो कभी भी नहीं होगा, कहीं भी एक्सेप्शन है ही नहीं कैटल इज के लिए। ओके, कैटल हमेशा आ रही होगा, कैटल हमेशा आ रही होगा। अब फैमिली में देखो, फैमिली में भी देखिए इज और आर आ गया। फैमिली में भी देखिए हम लोग देखते हैं कभी कभी इज होता है जब वन यूनिट की तरह यूज किया जाता है, मतलब पूरा फैमिली को बताने के लिए जब यूज किया जाता है तो इज होता है, और अदरवाइज इट इज यूज्ड एज आर। ओके, साथ ही साथ इसके बाद अगर हम लोग देखें ना, ये फैमिली हो गया, ये हो गया। रुके, एक और क्वेश्चन था, एक और था, पीपल्स। पीपल्स आपने बोला ना, पीपल्स, देखो पीपल्स यूज नहीं होता है। ठीक है, पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पीपल ऑफ पासीघाट होगा। लेकिन अगर कोई एक कंट्री का आदमी लोगों को बताएं, कोई एक मतलब पर्टिकुलर कंट्री का आदमी को अगर हम लोग स्पेसिफाई करें या उसको एड्रेस करें, तो उस जगह में देखिए पीपल्स यूज होता है। ठीक है, वहां क्या होता है, देखिए वहां पीपल्स यूज होता है। when we talk about the peoples means when we talk about people of different countries, तो वहां देखो पीपल्स लग जाता है। कहाँ पीपल्स लगेगा, जब भी हम लोग अलग अलग देश का, कंट्रीज का, अलग अलग कंट्रीज का आदमी लोगों के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज के आदमी लोगों के बारे में बात करेंगे, तो उधर पीपल्स लगेगा, अदरवाइज पीपल्स कभी भी नहीं लगेगा। इसका एक एक्सेप्शन है। तो इस तरीके से देखो इंग्लिश में ना थोड़ा सा एक्सेप्शन होके ना ये चीज को थोड़ा सा तकलीफ देता है। ओके, और एग्जाम में आजकल क्या कर रहा है, जैसे कि देखो जितना बैंकिंग का एग्जाम थोड़ा सा टफ वाला जो एग्जाम होता है आजकल, उसमें देखिए इस तरीके का जो एक्सेप्शन है ना, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। सो यू नीड टू टेल मी योर कंफ्यूजन। आपको देखिए, आपको थोड़ा सा अपना जो कंफ्यूजन है मुझे बताना पड़ेगा, तो ही हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इतना दिन से देखिए हम लोगों को कंसेप्ट पता नहीं था, इतना दिन से हम लोग बस यूज करते जा रहे थे, कभी सही यूज कर रहे थे, कभी गलत यूज कर रहे थे। ठीक है, तो जो पुराना जो हम लोगों का आइडिया है, पुराना जो हम लोग जिस तरीके से चलते आ रहे हैं, जब वो टूट रहा है, ठीक है, जो बबल था जब वो बबल फूट रहा है ना, तो हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। हम लोग को लग रहा है अरे यार ये कैसे हो सकता है, हमेशा से पुलिस ईज बोलते आया था, आज अचानक से पुलिस आर हो गया। हमेशा से फैमिली ईस्ट था, आज अचानक से फैमिली आर हो गया। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ लग रहा है। आपको कहाँ डाउट्स है, कहाँ कंफ्यूजन है, आप लोग मुझे बताइए। अगर प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो को फिर से देखिए आज का। ठीक है, कहाँ डाउट्स, कहाँ तकलीफ है, आप मुझे बताइए, वी विल सॉल्व इट अगेन। बट वट एवर आई हैव सेड, ये जो जगह है, इस जगह से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चंस आता है। ठीक है, बिकॉज ये तकलीफ वाला जगह है, यहाँ लोगों को तकलीफ होता है, और जहाँ तकलीफ होता है वहां से आजकल क्वेश्चन ज्यादा आने लगा है। वो बाकी तो इंग्लिश में सब कुछ खत्म ही हो गया क्वेश्चन देते देते। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो ऑल योर, देखिए ये इज एन आर वाला फैमिली वाला जो बात है ना, कल मैं यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है, कल मैं इसी पॉइंट से शुरू करूंगा। अगेन आई हैव अ क्लास। ठीक है, तो थोड़ा सा मुंह हाथ धो लेना है, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। ठीक है, 7:15 से मेरा फिर से क्लास है। ठीक है, तो मैं कल फिर से मिलता हूँ आप लोगों से। कल हम लोग फिर इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। ओके, एंड इफ यू आर फेसिंग इश्यूज, आप वो सेकंड वाला जो वीडियो है ना उसको एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, वो जरूरी है। ओके, वो जरूरी है। रेस्ट वी विल टेक केयर। चलो, थैंक यू एवरीवन, विल मीट टुमारो। हाँ।